गोस्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर भाषा की मर्यादा को एक बार नहीं कई बार लांघ चुके हैं और फिर उनके समर्थन में आए लोग तो एक कदम आगे बढ़ गए। हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी के भक्तों को एक अनूठी भेंट देने वाले 16वीं शताब्दी के कवि और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। वैसे तो हिंदू धर्म के बहुत से प्रचारक और उद्घोषक शुरू से ही विधर्मियों और विरोधियों के आंखों में खटकते रहे हैं। अब निशाने पर आए हैं गोस्वामी तुलसीदास। सुंदरकांड की एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसके संदर्भ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य वो तो एक मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई। उनके अनुसार बाबा तुलसीदास ने इस चौपाई में शूद्र समाज और नारी का अपमान किया है। वैसे ये अपमान समझने में लगता है 400 साल लग गए, क्योंकि अगर हाल ही में ये चौपाई लिखी जाती और संभवतः अगर गोस्वामी तुलसीदास जीवित होते तो शायद वे ही इसका व्याख्यान कर देते और हमें ये वीडियो बनाने की आवश्यकता ही ना होती। सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस चौपाई के विरोध में और इसके पक्ष में कौन कौन लोग आए हैं और उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब इस शब्द का प्रयोग बंद हो गया, मगर हरिजन शब्द का क्या अर्थ था? महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था, ठीक है। बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था, ठीक। अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं। जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। इसलिए सावधानी पूर्वक अपनी वृत्ति को पावन रखते हुए महापुरुषों के वचनों को समझने की चेष्टा की जाए। गोस्वामी जी ने जो यहाँ कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का अलग अर्थ है, अलग अलग। जैसे ढोल में ताड़ना, तो वैसे सब जगह नहीं ताड़ना लगेगी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार माने ग्रामीण, शूद्र का अर्थ वर्ण नहीं, सुचाद्राती, जो चिंता से अपना संतुलन खो दे उसे शूद्र कहते हैं। बृहदारण्यक में जानुश्रुत राजा को भी शूद्र कह दिया रैक्यों ने। तो ढोल गवार शूद्र माने जो चिंता से द्रवित भूत हो जाए, पशु और नारी माने महिला, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी। ताड़न का अर्थ शिक्षण होता है, पीटना नहीं होता। यदि ताड़ना शब्द हो तो पीटना होगा, ताड़न है ये। सकल ताड़ना के अधिकारी, गीता प्रेस का पाठ गलत है, मूल पाठ ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न शिक्षण। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस चौपाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया आगे आई है। कुछ लोग विपक्ष में हैं और कुछ लोग इसके पक्ष में, लेकिन इन सब के दबाव में आकर गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा इसको संशोधित करने की आवश्यकता नहीं थी। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे एक विशेष समाज को लेकर आप एक श्लोक के अर्थ को ही पूर्णतः बदल कर रख दें या संशोधित कर दें। अब बात आती है कुछ ऐसे पहलुओं की जिनके ऊपर हम आपका ध्यान लाना चाहते हैं। सबसे पहला पहलू है कि आखिर ये चौपाई किसने बोली है और इसका प्रसंग कहां आया है। तो सुंदरकांड की इस चौपाई में जब श्री राम समुद्र से बड़ी ही विनम्रता के साथ रास्ता मांगते हैं और 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं होता, तब श्री राम को क्रोध आ जाता है और वे क्रोध में आकर समुद्र पर अपनी प्रत्यंचा खींच देते हैं। तब समुद्र थरथराते हुए उनके सामने प्रकट होते हैं और वे इन वाक्यों को कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये ना तो श्री राम के वचन है और ना ही हम इसे गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वचन कहे गए हैं इस महाकाव्य के अंदर एक खलनायक की भूमिका निभा रहे समुद्र के द्वारा। और दूसरा पहलू ये है कि यह चौपाई
आज से लगभग 400 साल पहले लिखी गई है। तो उस समय जो वंचित वर्ग था या शूद्र वर्ण था, उसे आजकल के शूद्र समाज के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्रास में प्रथम अध्याय में ये वाक्य कहे हैं कि आजकल के शूद्र समाज और वैदिक काल का शूद्र समाज ये एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। और तीसरा पहलू अगर हम गौर करें तो इस ग्रंथ का जो विरोध कर रहे हैं, जो इसकी प्रतियां जला रहे हैं, तो क्या वे जानते हैं कि इस महाकाव्य में केवल एक ही चौपाई नहीं है, बल्कि इस महाकाव्य में 7 कांड हैं, जिसमें 27 श्लोक और 4608 चौपाइयां हैं। और ये चौपाई बनती कैसे है कि हर चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो जो भी मंत्री इन चौपाइयों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच रहे हैं, मेरा उन सब से अनुग्रह है, निवेदन है कि वे अपने पूरे मंत्रिमंडल को साथ में बिठाकर एक चौपाई भी लिखकर दिखा दें, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना या जलाना तो बड़ा ही सहज है। अब हम जो चौथा पहलू या चौथा नजरिया है जिसके द्वारा इसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसे देखिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना का अर्थ केवल पीटना नहीं है, ताड़ना यहां पर एक अनेकार्थी शब्द की तरह प्रयोग में लाया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक सफेद रंग का द्विज देखा जो एक द्विज को निहार रहा था, द्विज की चांदनी में उसके द्विज जैसे चमक चमक कर बिजली की आभा का एहसास दिला रहे थे, तो क्या यहाँ द्विज का एक ही अर्थ है? अगर हम इसे साधारण शब्दों में व्याख्यात करें तो मैंने एक पक्षी देखा जो एक ब्राह्मण को निहार रहा था और चंद्रमा की चांदनी में उसके सफेद दांत मानो चमक चमक कर बिजली की आभा का एहसास दिला रहे थे। तो आपने देखा कि यहाँ द्विज एक अनेकार्थी शब्द है। यहाँ द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी है और द्विज का अर्थ पक्षी भी। द्विज का अर्थ यहाँ पर चंद्रमा भी है और द्विज का अर्थ दांत भी। ठीक इसी तरह इस चौपाई के अंदर ताड़ना शब्द को प्रयोग में लाया गया है। सबसे पहले ढोल, ढोल के लिए ताड़ना अर्थात ढोल को पीटना। अगर हम ढोल को लगातार पीटेंगे तो वो एक बड़ा ही बेसुरा राग देगा, लेकिन अगर ढोल को व्यवस्थित ढंग के साथ बजाया जाए तो बड़ा ही मधुर संगीत निकलता है, मानो कानों में रस घोलता है। फिर बात आती है गवार की। गवार अर्थात अज्ञानी, कार्य प्रणाली में अकुशल। अगर एक गवार को जो कार्य प्रणाली में अकुशल है उसे अच्छे से ट्रेंड किया जाए तो वो एक बड़ा ही कुशल कारीगर बन सकता है। फिर बात आती है शूद्र अर्थात वंचित वर्ग की। ये उस समय की बात है जब वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो कार्य करते थे वे अपने कार्य में मदद के लिए शूद्र की सहायता लिया करते थे। तो शूद्र को केवल ताड़ने भर से अर्थात केवल आप उसके हाव भाव को देखें, उसी से ही समझ जाएंगे कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं है, उसके घर में सब कुछ ठीक तो है। इसीलिए शूद्र को कहा गया है कि उसे देखने भर से या उसके हाव भाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सकुशल है। उससे अगली बात आती है पशु की। पशु को भी लगातार देखते रहना चाहिए कि कहीं वो भूखा तो नहीं है या वो असहज तो महसूस नहीं कर रहा है। और ठीक इसी तरह अंत में उन्होंने बात की है नारी की। ये उस समय की बात है जब नारी को 14 रत्नों में गिना जाता था, अर्थात ये एक ऐसा रत्न जो किसी ना किसी के संरक्षण में होना चाहिए, अन्यथा उसे कोई और उठा कर ले जा सकता है। इसीलिए जब तक छोटी होती थी तब तक वो पिता के संरक्षण में, और जब थोड़ी बड़ी हो तो वो भाई के संरक्षण में, और विवाह के उपरांत अपने पति के संरक्षण में, और जब प्रौढ़ावस्था में आ रही है तो अपने पुत्रों के संरक्षण में उसे रखा जाता था। तो इस श्लोक के जरिए गोस्वामी तुलसीदास ने ढोल और गवार के लिए जो ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया है वो है अभ्यास। शूद्र और पशु के लिए जो ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है देखभाल, और अंततः जो नारी के लिए ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया है वो है शिक्षा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ये चाहते थे कि नारी
केवल संरक्षित होकर ना रहे, बल्कि वो पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किए, और उसके लिए नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब जो पांचवा पहलू आता है वो है कि किसी भी एक भाषा से जब दूसरी भाषा में उसका रूपांतरण किया जाता है, जैसे खड़ी बोली से हिंदी में या अवधी भाषा से हिंदी में, तो कई बार कुछ शब्दों के मतलब ही बदल जाते हैं। अब इसी चौपाई का एक पहलू और भी हो सकता है, वो है कि ढोल गवार शुद्ध पशुरारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना का अर्थ केवल और केवल पीटना ही है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर ढोल है तो उसे जितना अधिक पीटा जाए, और अगर कोई गवार है अर्थात कार्य में अकुशल है और वह अपने उस्ताद से कुछ सीखने के लिए आया है, तो वो उनसे डांट भी खाएगा और उनसे पिटाई भी सहेगा। शुद्ध पशु वो पशु जो पागल हो जाते हैं या अनियंत्रित हो जाते हैं, तो ऐसे पशुओं के लिए उनके ऊपर बल का प्रयोग करना भी उचित है। और एक है रारी, अर्थात जब कोई मनुष्य आपके या आपके परिवार को अहित करने की सोचे, तो ऐसे पुरुष के ऊपर भी बल का प्रयोग करना गलत नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात की इन 6 पहलुओं के ऊपर। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें किस पहलू को सही मानते हैं, क्योंकि हमारी राय तो यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जैसे प्रकांड पंडित, उनके ऊपर उंगली उठाना ठीक वैसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। धन्यवाद।